फिलहाल संडोल गांव में है भाई, जो हिसार ज़िले का है और हिसार ज़िले के संडोल गांव का जवान शहीद हो गया है। तो आज उसका अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार जो पार्थिव शरीर है गांव में पहुंच चुका है और जो गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो मतलब उसके अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। और भाई देखो, देश के लिए गर्व की बात भी है वैसे तो, लेकिन परिवार के लिए दुख की घड़ी भी है। मतलब इकलौता बेटा था जो देश के लिए शहीद हो गया है। तो आज जो उसका अंतिम संस्कार है उसके पैतृक गांव संदोल में किया जाएगा। तो जो उसका पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है। तो जो पार्थिव शरीर है वो गांव में पहुंच चुका है और आसपास के गांव के लोग भी है या तमाम हरियाणा से जो लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, जो अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँच रहे। तो गाँव के लोग देख सकते हैं और आसपास के गाँव के लोग हैं जो खड़े हुए हैं। तो देखिए, फौजियों की धरती, फौजियों का गांव में इसको कहा जाता है। जो गांव संदोल है फौजियों का गांव है, क्योंकि 40 से ज़्यादा जो फौजी यहाँ पर लगे हुए हैं और लगभग ये तीसरा फौजी शहीद है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक गांव में 3 फौजियों का शहीद होना, देखिए देश के लिए भी बड़ी गर्व की बात और इस गांव राम के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि इस गांव में 3 फौजी शहीद हुए हैं। और अजय कुमार जी अभी 2 दिन पहले मतलब इनकी बेटी का जन्मदिन भी इन्होंने मनाया था और ये इनकी जो ड्यूटी थी सिलीगुड़ी, जो सिक्किम में बताया गया, सिलीगुड़ी सिक्किम में इनकी जो ड्यूटी थी वहाँ पर ही ये शहीद हुए हैं। तो आज उनका जो पार्थिव शरीर है गाँव में पहुँच चुका है और अभी जो अंतिम संस्कार के लिए जो काफ़ी लोग पहुँच रहे हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए, तो अभी जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। जो गांव में जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है, तो तस्वीरों में देख सकते हैं। और भाई जो शहीद के लिए आप कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। और आपको जो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ की जो अपडेट भी दी थी और जो तीसरा फौजी यहाँ शहीद हुआ है देश के लिए या फिर गांव राम के लिए, भी बड़े गर्व की बात और दुख की बात भी है भाई, क्योंकि जो जिस परिवार का इकलौता बेटा और वही चला जाए तो ये थोड़े दुख की बात भी है। लेकिन देश को उस माता पिता पर गर्व है, उस माता पिता पर नाज है जिन्होंने एक ही संतान, वो भी बॉर्डर पर भेज दी, देश की रक्षा के लिए भेज दी। तो देश को भी बड़ा गर्व है, बड़ा फख्र है ऐसे माता पिता पर और ऐसे जवान पर जिन्होंने मतलब देश के लिए खड़े हुए, अपने जो मातृशक्ति के लिए खड़े हुए हैं। तो बड़े गर्व की बात है। तो ये जो उनका पार्थिव शरीर है गांव में पहुंच चुका है। तो शहीद फौजी अजय कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो गांव संदौल में पहुंच चुका है और अंतिम संस्कार में देख सकते हैं मतलब हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो गांव संदौल जिला हिसार का जो जवान है वो यानी शहीद हो गया है। जो सिक्किम के जो सिलीगुड़ी में इनकी ड्यूटी थी, सिलीगुड़ी में ही ड्यूटी पर तैनात थे। तो आज जो उनका अंतिम संस्कार है उनके पैतृक गांव में किया जा रहा है। और भाई अभी कुछ दिनों पहले शादी थी, 1 साल की मतलब इनकी लड़की है, 2023 में बताई जा रही कि शादी थी। तो परिवार से भी वो जानकारी लेंगे कि कब शादी हुई थी और कब ये मतलब लगे थे, कब कहाँ पोस्टिंग थी, सिलीगुड़ी में ही बताई गई है, लेकिन पूरी जानकारी लेंगे। DRO में ड्यूटी पर तैनात है ये। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो गाँव में जो उनका पार्थिव शरीर है वो पहुँच चुका है। तो गांव संदौल जिला हिसार में और बहुत ज़्यादा संख्या में भाई गांव के तो है, आसपास के गांव के या तमाम हरियाणा से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो गांव में जो पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अभी उनका जो मकान है मकान में ले जाने लग रहे हैं। तो बिल्कुल जो गाँव में उनका जो पार्थिव शरीर पहुँच चुका है अभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गांव संदौल में उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है और लोग देखिए श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं, मातृशक्ति भी खड़ी हुई है। तो ये उनके घर की तस्वीरें हैं। तो शहीद अजय कुमार का जो मकान है उसमें उनका जो पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अभी इनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए जो आसपास के गांव की बात करें या फिर तमाम हरियाणा से पहुंचे हैं। ये अंदर कम लोग आने दिए हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं। अंदर गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होने दिया। तो बाहर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं
तो ये शहीद की जो अंतिम विदाई अभी करी जाएगी। तो शहीद अजय कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो उसके मकान पर, उसके घर पर पहुंच चुका है और अभी उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले 2 शहीद है इस गांव में और तीसरा अजय कुमार डुकिया है, वो शहीद हो चुके हैं। और इस गांव में लगभग 40 से ज़्यादा फौजी अभी ड्यूटी पर तैनात हैं। तो अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया जा रहा है। तो जो पार्थिव शरीर है अजय कुमार, शहीद अजय कुमार जी का, उसको लेकर चल पड़े हैं और अभी उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उनके पैतृक गांव संदोल में अभी हम मौजूद हैं और अभी जो उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में किया जाएगा। और एक छोटी सी गुड़िया 1 साल की लड़की है, उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा, उसने क्या देखा है। और अभी जो उनके पिताजी है तो उनके पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये जो शहीद अजय कुमार जी सिक्किम के जो सिलीगुड़ी में तैनात थे, तो इनका जो आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजय कुमार का जो पार्थिव शरीर है गांव संदोल जिला हिसार में अभी जो उनके घर से और शमशान घाट की तरफ चले हुए हैं। तो देख सकते हैं जो काफ़ी संख्या में लोग उनसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो अभी जो इस साइड आपको दिखाना चाहेंगे, ये स्पेशल यानी फौजियों के लिए बनाया गया स्टैचू बनाया गया। भाई 2 पहले शहादत, 2 पहले शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब एक और अजय कुमार है जो शहीद हो चुके हैं। शहीद अजय कुमार का पार्थिव शरीर है जो शमशान घाट है उसमें पहुंच चुका है और अभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग पहुंचे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। गांव के एक छोटा सा गांव के फौजी की बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा फौजी लगे हुए इस गांव से, 40 से ज़्यादा फौजी अभी ड्यूटी पर तैनात है और 25-30 के आसपास बताए गए हैं कि मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं। और छोटा सा गांव है, इसकी आबादी लगभग 1700-1800 के आसपास बताई गई है कि इसकी आबादी इतनी है। और इतने छोटे से गांव में इतनी ज़्यादा संख्या में फौजी लगे हुए हैं। तो अभी उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 2 पहले शहीद हो चुके, तीसरा अजय कुमार है। परिवार का इकलौता बेटा था जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया। तो देश के लिए यानी उस माता पिता पर भी गर्व है जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया, ऐसे लाल को जन्म दिया जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा हुआ। यानी अगर हम बात करें, अगर फौजी अपने बॉर्डर पर खड़े हुए हैं तो हम लोग सुरक्षित चैन से सो पाते हैं। तो यही